नमस्ते, मैं डॉक्टर खुशबू फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर एक विमेन की लाइफ साइकिल में होता है। एक बार ये एक मेडिकल कंडीशन या प्रॉब्लम नहीं है जिससे हमें घबराना है। तो आज बात करते हैं मीनोपॉज होता क्या है और उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। मेनोपॉज, सबसे पहले मेनोपॉज होता क्या है? ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल्स के पीरियड्स आना परमानेंटली बंद हो जाते हैं। इसमें ओवेरीज फीमेल हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है। स्टेजेस, मेनोपॉज की 3 स्टेजेस होती है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। फर्स्ट स्टेज होती है पेरीमेनोपॉज। ये मेनोपॉज से पहले का फेज होता है। ये प्रोबेबली 40 की एज से स्टार्ट होता है। इसमें हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स। इसमें जो फीमेल हार्मोन्स है वो बनना धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज है मेनोपॉज। इसमें 1 साल तक कंटिन्यूस पीरियड आना बंद हो जाते हैं और इसमें जो फीमेल हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो बनना बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर आती है थर्ड स्टेज पोस्ट मेनोपॉज। इस स्टेज में जो हार्मोनल चेंजेस पहले हुए वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लग जाते हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स में ऐसा रहता है कि लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस और कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीनोपॉज के दौरान महिलाओं में हमें कई मेंटल और फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये सब चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, मगर जो फिजिकल इम्पैक्ट आता है बॉडी में उसके अंदर जॉइंट पेन होना, वजन का कम होना या बढ़ना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना या डिक्रीज हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवास्कुलर जैसे खतरे हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कोर मसल्स की वीकनेस आ जाती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस आ जाती है, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है कि लोअर बैक पेन महिलाओं में बहुत कॉमन है और बढ़ा हुआ रहता है। मेंटल हेल्थ चेंजेस में हमें देखने को मिलता है कि फीमेल्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, लिबिडो का लॉस हो जाता है, एग्रेशन बढ़ जाता है, डिप्रेशन होने लगता है, एंजाइटी होती है, हेयर लॉस जैसी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है और मोस्टली जो है हार्मोन इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें फीमेल में देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीनोपॉज कब और कैसे स्टार्ट होता है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फीमेल्स में कितने एग्स प्रेजेंट होते हैं। एट अ बर्थ, जब फीमेल बर्थ लेती है तब उसमें 1 to 2 मिलियन एग्स प्रेजेंट होते हैं। प्यूबर्टी में 3 लाख एग्स प्रेजेंट होते हैं और मीनोपॉज स्टेज में वो डिफ्यूज हो जाते हैं। फैक्टर्स से जान लेते हैं कि किन किन कारणों से जल्दी मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। जेनेटिकली, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के कारण, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के कारण, लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण और अदर हेल्थ इश्यूज के कारण ये हो सकता है। मीनोपॉज आने से पहले फीमेल में क्या क्या चेंजेस दिखने लगते हैं? पीरियड साइकिल में चेंजेस आने लग जाते हैं, पीरियड फ्लो में उनको चेंजेस दिखने लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, तनाव में रहती है वो, स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगता है उनमें, अदर हेल्थ इश्यूज दिखने लगते हैं, वेट गेन की समस्या भी हो सकती है उनमें। अब तक हमने ये समझा कि मीनोपॉज होता क्या है। अब हमें उसमें हेल्दी कैसे रहना है तो वो हम समझते हैं। हेल्दी रहने के लिए हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने बहुत जरूरी हैं, जो कि हमारी न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए और बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, जिसमें हमारा विटामिन डी, B12, कैल्शियम ये इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। वो कैसे होगा? प्रॉपर हमारी डाइट में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, ये इनटेक होना बहुत जरूरी है और कम से कम शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड होना चाहिए। भरपूर अमाउंट में पानी भी पीना है, कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। सेकंड, हमारा एक्सरसाइज का प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। तो डे टू डे रूटीन की एक्सरसाइजेस के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस और फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस करने के लिए उसके लिए भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। थर्ड, हमारा जो स्ट्रेस हो रहा है हार्मोन के कारण, उसके कारण हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं या हम कभी कभार एंजाइटी फेस करते हैं, तो उसके लिए हमें योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि मीनोपॉज में फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करती है। फिजियोथेरेपी आपकी स्ट्रेंथ पे ध्यान देती है,
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगी, जो आपकी कोर मसल्स और आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स है जो मीनोपॉज में वीक हो जाती है, उसके कारण से आपको लो बैक पेन, आपको यूरिन इनकंटिनेंस, ये सब प्रॉब्लम भी फेस होती है, तो उसमें भी आपकी स्ट्रेंथ एनहांस होती है। ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि करवाई जाएंगी फिजियोथेरेपी के थ्रू, तो वो आपकी सारी स्ट्रेंथ, आपकी एंड्योरेंस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस करेगा। कई बार हमें जॉइंट पेन्स होते हैं, मस्कुलर पेन्स होते हैं, तो वो सब भी फिजियोथेरेपी के थ्रू रिजॉल्व हो सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप भी कराना बहुत जरूरी है। इन कंक्लूजन, मेनोपॉज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो ये हर विमेन की लाइफ साइकिल में ये एक बार होता है और सबका अपना अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है इसको लेके। इसमें हमें प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट ही हेल्प करेगा। थैंक यू।